दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे स्टेलियन इंडिया आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। और इसके अलावा लक्ष्मी डेंटल आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे। तो लक्ष्मी डेंटल आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मी डेंटल आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 428 रुपये है और 33 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 698.06 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली और आईपीओ आखिरी दिन 114.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 110.38 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 147.69 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई पोर्शन 167.68 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ को 107.7 टाइम सब्सक्राइब किया गया। रिटेल पोर्शन में भी आईपीओ 75.1 टाइम सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ में आखिरी दिन 43 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आई और बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब इस आईपीओ की अलॉटमेंट 16 जनवरी को यानी कि आज ही होने वाली है। रिफंड डेट 17 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 17 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 20 जनवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल से ही डाउन है और इसका प्रीमियम 126 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 428 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 554 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है, तो इसे 4,158 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 29% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी देखें तो बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा और आईपीओ में शानदार डिमांड भी देखने को मिली है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ की अलॉटमेंट आज ही होने वाली है। तो आईपीओ की अलॉटमेंट ज़्यादातर आपको देर रात ही होती हुई देखने को मिलती है, यानी कि रात के 10 से 11 बजे के बाद ही ज़्यादातर अलॉटमेंट देखने को मिलती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 20 जनवरी को यानी कि मंडे को होगी। तो अब ऑस्ट्रेलियन इंडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 16 जनवरी को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 20 जनवरी को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 90 रुपीज़ है और आईपीओ में 165 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 199.45 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है, जिसमें 160.73 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 38.72 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में देखें तो एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें बिग एचएनआईज के लिए 10% का पोर्शन रखा गया है। तो इनके लिए आईपीओ में 959 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 479 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 35% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 47,009 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब आईपीओ का साइज छोटा है, तो इसी कारण यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको कम देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 7.04 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्शन में आईपीओ को 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो डे 1 में क्यूआईबीस की ओर से 1,72,095 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 10.33 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो एचएनआईज की ओर से आईपीओ में 3,43,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। यहाँ पर बिग एचएनआईज की ओर से आईपीओ को 7.9 टाइम और स्मॉल एचएनआईज की ओर से आईपीओ को 15.2 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ को देखें तो 9.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर देखें तो एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से काफ़ी बढ़िया डिमांड है, यानी कि डे 1 में ही देखें तो दोनों ही पोर्शन में खूब एप्लीकेशंस लगा है। तो आईपीओ में पहले ही दिन देखें तो 4,86,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि बम्पर डिमांड यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी बेसिकली फ्लोरोकेमिकल्स का बिजनेस करती है, यानी कि कंपनी रेफ्रिजरेंट्स, इंडस्ट्रियल गैसेस और जो रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इनको सेल करने का काम करती है।
तो कंपनी रेफ्रिजरेंट्स और इंडस्ट्रियल गैसेस की डिबल्किंग, ब्लेंडिंग और प्रोसेसिंग का काम करती है और इनको कंपनी प्रीफाइल्ड केन्स और जो स्मॉल सिलेंडर और कंटेनर्स होते हैं तो उनमें फिल करके सेल करती हैं। तो कई सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनकी डिमांड रहती है, जैसे कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर। तो कई सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनकी डिमांड रहती है। तो कंपनी के अगर बिज़नेस को देखें तो अच्छा बिज़नेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक-ठाक देखने को मिला है, हालाँकि बहुत अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में देखें तो ईयर ऑन ईयर कुछ खास जंप देखने को नहीं मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 21 करोड़ का प्रॉफिट बनाई है, 23 में ये डाउन है और पौने 10 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला। 24 के अंदर देखें तो प्रॉफिट में जंप है और 14 से 15 करोड़ के अराउंड इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 16 साढ़े 16 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 23 के बाद से देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी जंप आई है। कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब यहाँ पर कंपनी का रिजर्व मेंशन नहीं किया गया है कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है, लेकिन कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 81 करोड़ का कर्ज है। तो कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत हेवी डेट भी नहीं है कंपनी के ऊपर, तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 48 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 165 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 7,920 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 53% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ का साइज़ भी बहुत छोटा है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और आईपीओ का एंगल लिस्ट भी देखें तो ओके एंगल लिस्ट है। लेकिन यहाँ पर देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड है, यानी कि आज डे 1 में ही देखें तो खूब एप्लीकेशंस लगा है। खासकर एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में शानदार डिमांड देखने को मिली है और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अगर अलॉटमेंट मिलती है तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो आज आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब ये आईपीओ काफ़ी छोटा है और आईपीओ में शानदार डिमांड है, यानी कि जिस तरह से एप्लीकेशंस लग रहे हैं तो इसमें भी बम्पर डिमांड आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो अगर आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट करना चाहिए, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तब जाकर आपकी जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी बढ़ सकती है। तो इस आईपीओ में आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक एक दो दो लॉट के लिए ही अप्लाई करना है, ज़्यादा लॉट लगाने का ट्राई नहीं करना है, क्योंकि छोटा आईपीओ है तो ज़्यादा लॉट के लिए अलॉटमेंट वैसे भी नहीं मिलने वाली है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।